नमस्कार मित्रों, क्या हाल हैं आपके। आज की इस वीडियो में नंबर सिस्टम का हम एक और पार्ट कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। कैसे हम किसी भिन्न को या किसी संख्या को पता करें, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है, कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है, इन सभी को हम पता करने जा रहे हैं। ठीक है, इस क्लास में देखिए हर एक मतलब जो नॉन टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उनमें से एक दो क्वेश्चन तो इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कॉपी पेन लेकर बैठना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसको ऑनेस्टली ट्राई करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले आपको इस क्लास की शुरुआत एक क्वेश्चन से करेंगे। आप मुझे एक क्वेश्चन करके बताइएगा, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 2/5, 3/5, कॉमा लिखा है 4/5, इन सब में बड़ी कौन सी है। मैं पूछता हूँ, इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये 3 नंबर्स, 3 फ्रैक्शन, 3 भिन्न आपके सामने लिखी हुई है। इन तीनों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, बताइए ज़रा सोच के। ये बड़ी है क्या या ये? तो देखो, इसको बताने के लिए हमें एक बात समझनी होगी। सबसे पहले मैंने कहा 1/2। 1/2 का मतलब है किसी एक चीज़ में से 2 हिस्से। मैं कहूँ आपसे एक रोटी में से 2 हिस्से, 1/2 का मतलब है। मैंने कहा 3/4, 3 रोटियों में से 4 हिस्से, ठीक है। मैंने बोला 7/8, 7 रोटियों में से 8 हिस्से। अब इसको यहाँ पर अप्लाई करके देखो, 2 रोटियों में से 5 हिस्से, 3 रोटियों में से 5 हिस्से, 4 रोटियों में से 5 हिस्से। कौन से हिस्से बड़े बड़े आएंगे ज़रा बताइए। 4/5 हिस्से बड़े बड़े आएंगे, है ना। लेकिन 2/5 जो है छोटे छोटे हिस्से आएंगे और 3/5 बीच के। क्या ये बात आपको समझ में आई? 4 रोटियों में से 5 हिस्से और 2 रोटियों में से 5 हिस्से, कौन से हिस्से बड़े बड़े आएंगे? 4 रोटियों में से 5 हिस्से बड़े बड़े आएंगे, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। अब बताइए, इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है और इन्हीं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और बड़ी भिन्न कौन सी है, ज़रा आप सोचकर बताइए। जैसा मैंने बताया, 7 रोटियों में से 8 हिस्से, 7 रोटियों में से 13 हिस्से और 7 रोटियों में से 15 हिस्से। सबसे बड़े बड़े हिस्से किसके पास होंगे? देखिए, 7 रोटियों में से जो 8 हिस्से होंगे वो बड़े बड़े होंगे, है ना। और 7 रोटियों में से 15 हिस्से होंगे वो सबसे छोटे होंगे, है ना। और 7/13 यानी कि 7 रोटियों में से 13 हिस्से होंगे, ये इससे थोड़े थोड़े बड़े बड़े आएंगे। ये बात आपको क्लियर हुई? बस इतनी सी छोटी सी बात हम समझेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने जाएंगे। क्वेश्चन करते ही हमारा, क्वेश्चन करने के टाइम ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5/7, 5/8, 5/9 और 5/10। कॉपी पेन ले लिए कि नहीं ले लिए? ले लिए ना। हाँ, तो बताइए, बड़ी से छोटी बताना, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बताना। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग बताए। असेंडिंग ऑर्डर जो होता है, असेंडिंग ऑर्डर जो होता है, छोटा तो नहीं लिखता, वो आरोही क्रम कहते हैं उसको हिंदी में। आरोही क्रम, उसका मतलब होता है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग स्पेलिंग देख लेना एक बार, ऑर्डर, अवरोही क्रम, इसका मतलब होता है सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमें आज क्वेश्चंस करने होंगे, कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है ना। एक फेज तो हम पार कर चुके हैं। इधर देखिए, इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम डायरेक्ट लिख देंगे DO और AO, ठीक है। ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चों इसको पुट कीजिए जरा। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे, ठीक है,
बताइए। मैंने कहा था, पहले आपसे बताया था कि 5 रोटियों में से 7 हिस्से, 5 रोटियों में से 8 हिस्से, 5 रोटियों में से 9 हिस्से और 5 रोटियों में से 10 हिस्से, कौन से हिस्से सबसे ज़्यादा बड़े बड़े आएंगे? आप ज़रा सोच के बताइए कौन से हिस्से सबसे ज़्यादा बड़े बड़े आएंगे। देखिए 5 रोटियों में से 7 हिस्से काफ़ी बड़े बड़े आएंगे, 8 हिस्से थोड़े छोटे आएंगे, 9 हिस्से थोड़े छोटे और 5 रोटियों में से 10 हिस्से काफ़ी छोटे छोटे आएंगे, यानी कि आधे आधे। हाँ, तो 5/7 यहाँ पर सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा ये, फिर इससे छोटा ये, फिर सबसे छोटा ये है। नंबर्स मत मजा आना, आप ये मत सोच लेना कि 7 बड़ा है तो बड़ा नंबर हो गया, नहीं। 5 रोटियों में से 7 हिस्से छोटे छोटे आते हैं और 5 रोटियों में से 10 हिस्से थोड़े बड़े बड़े आते हैं, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हम रोटियों की यही बात करेंगे, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर एज इट इज ही रहेगा, यही रहेगा 5/7, 5/8, 5/9 और 5/10। ये बात आपको समझ में आई क्या? आई ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। 7/6, 7/5, 7/8, 7/4, ठीक है। इसमें आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में ए लिख देता हूँ, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कीजिए, ज़रा पॉज कर लीजिए वीडियो को, है ना। इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताइए, व्यवस्थित कीजिए अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। करें क्या? करें बच्चों, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए पहले देखना होगा 7 रोटियों में से 6 हिस्से, 7 रोटियों में से 5 हिस्से, 7 रोटियों में से 8 हिस्से, 7 रोटियों में से 4 हिस्से। तो सबसे छोटे छोटे हिस्से किसके पास आएंगे बच्चों? इसके पास ना आएंगे। 7 में से 8, 7 में से 8 सबसे छोटा हो जाएगा। फिर इससे थोड़ा बड़ा कौन सा हो जाएगा? 7/6। फिर इससे भी थोड़ा बड़ा 7/5। फिर सबसे बड़ा इन सब में 7/4। 7/4 सबसे बड़ा होगा, ठीक है। दिखने में सबसे छोटा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि 7 रोटियों में से 4 हिस्से। दिखने में ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है दिखने में, लेकिन है ये छोटा और ये बड़ा। 7 रोटियों में से 8 हिस्से छोटे छोटे आएंगे और 7 रोटियों में से 4 हिस्से बड़े बड़े आएंगे। ये लगभग इसका दुगना है, ठीक है। मिटा दूं क्या बच्चों? मिटा दूं, ठीक है। एक और करके बताओ मुझे। 3/13, 5/13, 7/13 और 11/13। इसको डीओ डिसेंडिंग ऑर्डर में करके बताओ जरा। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करके बताओ बच्चों। इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखो, मतलब सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा चाहिए सबसे पहले हमें, तो 3 रोटी में से 13 हिस्से, 5 रोटी में से 13 हिस्से, 7 रोटी में से 13 हिस्से, 11 रोटी में से 13 हिस्से। सबसे ज़्यादा बड़े बड़े हिस्से किसके पास आएंगे? सबसे ज़्यादा बड़े बड़े आएंगे 7/13 के पास। तो 7/13, 7/13 के बाद कौन सी संख्या आने वाली है उससे छोटी? 5/13, ठीक है। 5/13 फिर आएगी 3/13। हाँ बच्चों, सबसे बड़ी यहाँ पर 11/13 थी, 11/13 आएगा पहले, ठीक है। 11/13, 7/13, फिर इससे छोटी 5/13, फिर सबसे छोटी 3/13, 3/13, ठीक है। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये तो हमारा बेसिक था, समझने के लिए आप जरा करके बताइए। ये तो बात तब की है या तो न्यूमरेटर सेम हो या डिनोमिनेटर सेम हो। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्या हो जब ना तो न्यूमरेटर सेम हो और ना ही डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला आप क्वेश्चन करेंगे, मैंने बोला 5/7, 7/9, 9/11 और है 3/5। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए, जरा अरेंज कीजिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करके बताइए बच्चों। पॉज करो वीडियो को। 5/7, 7/9, 9/11, 3/5 करो जरा। मेरे हालात ऐसे
कि मैं कुछ कर नहीं सकता। बच्चों ऐसे आपके हालात हैं क्या? करवाएं बच्चों? ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। इनमें सबसे छोटा कौन सा है? कुछ पता नहीं चल रहा सर, क्या बता रहे हो? कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें, ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना डिनोमिनेटर। तो बच्चों देखो 5 और 7 में सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, 7 और 9 में भी 2 का डिफरेंस है, 9 और 11 में भी 2 का डिफरेंस है, और 3 और 5 में भी 2 का डिफरेंस है। जब बच्चों डिफरेंस समान हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी अंश और हर में, न्यूमरेटर बोलते हैं ऊपर वाले को और नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर इंग्लिश में और हिंदी में अंश, नीचे वाले को डिनोमिनेटर इंग्लिश में और हर हिंदी में। अंश और हर इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। अब बताओ, जब भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस समान दिख जाए तो जिसका अंश ज्यादा होता है वो संख्या बड़ी होती है, जिसका अंश कम होता है वो भिन्न छोटी होती है। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको डिफरेंस समान दिख जाए तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो वाली भिन्न बड़ी, जिसका अंश बड़ा उसको वो वाली भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो वाली भिन्न छोटी। तो इधर देखो सबसे छोटा लिखना है, तो सबसे छोटी कौन सी है? 3/5। फिर इसके बाद 5/7, फिर इसके बाद 7/9, फिर इसके बाद 9/11, 3, 5, 7, 9, ठीक है। छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है। ये वाली बात आपको क्लियर हुई क्या? हुई? एक और करके बताना मुझे। फिर हम पेपर में आए हुए सवालों को, ठीक है, करेंगे जो एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं, और उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करके बताइएगा जरा मुझे। 3/4, 4/5, 2/3, 7/8। इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। पॉज करो वीडियो को, पॉज करो बच्चों, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के बताइए जरा। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों, अगर फ्रैक्शन में डिफरेंस समान हो, इधर 1 का है, इधर भी 1 का है, इधर भी 1 का है, और इधर भी 1 का है, डिफरेंस समान है तो जिसका अंश बड़ा है वो वाली भिन्न बड़ी है, और जिसका अंश छोटा है उस वो वाली भिन्न छोटी है, ठीक है। तो इधर देखो, सबसे छोटा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा लिखना होता है, फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है 7/8, तो सबसे पहले 7/8। इसके बाद इससे छोटा ये 4/5, 4/5 से छोटा 3/4, 3/4 से छोटा 2/3। ये वाली बात क्लियर हुई क्या बच्चों आपको? ठीक है। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है, जो एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं। बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है 9/13, 17/26, 28/39, 33/52। इन सभी भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न बताइए जरा। वीडियो को पॉज करो, इसको क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करेंगे सही बच्चे। वीडियो को पॉज करो और बताओ आंसर क्या होने वाला है इसका। ट्राई करो बच्चों, ऐसे काम नहीं चलेगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो अच्छे से। कर लिया ट्राई? करवाएं? ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको। जैसे मैंने लिखा 3/4, ठीक है, और 5/12। मैंने कहा इसको समहर बनाइए। समहर यानी कि सेम डिनोमिनेटर बनाइए। ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर बनाइए। तो हम सेम डिनोमिनेटर बना सकते हैं कैसे? अगर यहाँ पर 12 हो तो हमारा काम बन जाए। इसको 4 बनाने से क्या फायदा बच्चों? इसको 12 बनाने में ज़्यादा आसानी होगी, है ना। इसको 12 बना सकते हैं कैसे कि अगर इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो ये 12 बन जाएगा। तो 3 में ऊपर भी करना पड़ेगा, 3 में नीचे भी करना पड़ेगा। तो इसको 9/12 भी लिख सकते हैं। 9/12 हो गया और 5/12 हो गया, है ना। ये हमने समहर बना दिया। मैंने कहा बच्चों 3/4, 5/6, है ना, इनको समहर बनाइए। मैंने बोला 3/4 और 5/6 को समहर बनाइए, मैंने ये बोला।
तो कैसे बनाओगे, देखो ना तो हम 4 को 6 में बदल सकते हैं, ना ही 6 को 4 में बदल सकते हैं गुणा या भाग करके, है ना। तो हमने एक ऐसी संख्या सोची जिसको 4 को भी बदला जा सके और 6 को भी। तो क्या मिला हमें, 12 संख्या मिली। तो इसको 12 में बदलने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का। तो 3 का इसमें भी करना पड़ेगा, 3 का इसमें भी करना पड़ेगा। तो 3 तरह के 9, 4 12, 3 का ऊपर नीचे कर दिया, है ना। इसको 12 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। तो 2 का ऊपर और 2 का नीचे। तो हमने समहर बना दिया, इसको समहर बना दिया क्या, देखो जरा, इसको हमने समहर बना दिया, यानी कि सेम सेम डिनोमिनेटर बना दिए, इसके भी बना दिए, इनके भी बना दिए, है ना। तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लो जरा। तो संख्या है हमारी 9/13, 17/26 और 28/39। पूछा क्या है क्वेश्चन में, 33/52 पूछा है कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, सबसे छोटी संख्या बतानी है, ठीक है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमें इसको 52, अगर इसको 52, ये जो 52 है इसको 52 में बदल सकते हैं, 13 के टेबल में 52 आता है ना। 26 को भी बदल सकते हैं। तो देखो इसका गुणा 52 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 को 52 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 4 का। तो 4 का ऊपर कर लो, 9 चौक 36 और 13 चौक 52, 13 4 जा 52, है ना। ये बदल दिया, है ना। अब इसको भी 52 में बदल दो, 2 का मल्टीप्लाई करके ऊपर, ये हो गया 34/52, ठीक है। अभी इसको अभी रुको जरा, 28/39 इस पे भी आने वाले हैं, और इधर है 33/52। तो आप जरा मुझे ये बताइए, इनमें सबसे छोटा कौन सा है। देखो 36 में से 52, देखो आप समझो, मैंने अभी ये वाली चीज़ बता दी थी, जब सेम सेम डिनोमिनेटर होता है तो कैसे हम किसी भिन्न को पता लगाते हैं, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो 36/52 और 34/52 और 33/52, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है इनमें, 33/52 सबसे छोटी। ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, क्योंकि हमें सबसे छोटी भिन्न प्राप्त करनी है। तो ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये तो इससे बड़ी है दोनों, ये दोनों भिन्न इस वाली भिन्न से बड़ी है दोनों, तो दोनों को कैंसिल कर दो। अब रहेगा कंपटीशन इन दोनों में, 28/39 और 33/52 में। तो इसको हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमें देखेंगे ये दोनों में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है ना। तो सबसे पहले हम इसको 52 बनाने की कोशिश करेंगे जरा। 28/39 का गुणा कर देंगे हम, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया, ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से, है ना। तो इसको करेंगे 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 सॉरी 8 चौक 32 की 2 हासिल 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, 112 बट्टे। और बच्चों सुनो, इसको हम 13 गुणा 3 लिख सकते हैं क्या, 13 3 39 गुणा 4 लिख सकते हैं क्या। अब बच्चों इसको 112 बट्टे 13 चौक 52 गुणा 13 चौक 52 गुणा 3 लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे। अब आगे देखिए, अब 3 का इसमें भाग लगा देंगे, 3 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये 3 से भाग लगाएंगे तो 3 तरक का 9, बचेगी कितनी 2, इसके बगल में आ जाएगी 22 हो जाएगी ये, तो 7 से 21, एक बचेगा 0.33 करके आता जाएगा बट्टे 52, ठीक है। हमें कंसीडर करने के लिए केवल नीचे 52 चाहिए। अब आप देख लो, ये वाली जो संख्या है हमने इसको इसमें बदल दिया। तो देखो 37, देखो हम समझा रहे हैं इसीलिए टाइम लग रहा है, जब आप खुद से करोगे तो जल्दी कर लोगे, है ना। और देखिए 33/52, हाँ। अब देख लो इन दोनों में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, बताओ जरा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो 33/52 छोटी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 33/52, ये वाली। ऑप्शन में कहां पर दिख रही है 33/52, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी सीजीएल 1999, एसएससी सीजीएल 1999 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन ये है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में 8/15, 14/33, 7/13, 11/13, इनमें सबसे छोटी भिन्न बता रही हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन दीज फ्रैक्शंस। बताइए जरा, पॉज कर लो वीडियो को, इसको अच्छे से ट्राई कर लो, है ना। ऑप्शन बताओ जरा कौन सी सबसे छोटी भिन्न होगी, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों एसएससी सीजीएल में 2002 में, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया था।
इस क्वेश्चन को करके बताओ जरा। ट्राई कर लो बच्चों, पॉज करके ट्राई कर लो जरा। करिए बच्चों, इसको कर लिया क्या आपने? करवाऊं मैं? चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्शन कौन कौन सी है? 8/15, 14/33 और 7/13 और 11/13। तो सबसे पहले हम इन दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे, 11/13 और 7/13, है ना। तो हमें पता चल गया कि 7/13 छोटी भिन्न है और 11/13 से, ठीक है। पहले हम बता चुके हैं सेम सेम डिनोमिनेटर होता है तो किस प्रकार हम पता करते हैं। तो ये तो नहीं होगा, इसको हम कंपटीशन से बाहर निकालते हैं क्योंकि ये तो बड़ा निकल गया। हमें सबसे छोटी भिन्न प्राप्त करनी है, तो अभी तक तो छोटी भिन्न हम ये वाली डिटरमाइन कर पाए हैं। अब देखिए, क्या हम इस भिन्न को 14/26 कह सकते हैं क्या? क्या हम इस वाली भिन्न को 7/13 को हम 14/26 कह सकते हैं क्या? है ना। 14/26 और 14/33 में देखो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो देखो 14/33 छोटी है, 14 रोटियों में से 33 हिस्से करेंगे तो बहुत छोटे छोटे आएंगे, और 14 रोटियों में से 26 हिस्से करेंगे तो थोड़े बड़े बड़े आएंगे। तो यानी कि ये जो संख्या है, ये जो फ्रैक्शन है, ये थोड़ी बड़ी है, यानी कि इसको भी कॉम्पिटिशन से बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि ये इससे बड़ी निकल गई। तो इससे भी कम, इसको तो पहले निकाल ही दिया है, इसको भी हमने कॉम्पिटिशन से बाहर निकाल दिया, ये भी इससे बड़ी है। तो हमारे पास बचे 8/15 और कौन बची? 14/33। अब इन दोनों में हमें पता लगाना है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो सबसे पहले देखो इधर, 8 दूनी 16 होता है, ये 15 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 1/2 से बड़ी संख्या है। ये जो भिन्न है 1/2 से बड़ी है, ये जो भिन्न है 1/2 से बड़ी है। और इसको देखो जरा, 14 दूनी 28 होना चाहिए, यानी कि 14 2 28 होना चाहिए, जबकि इधर 33 है। तो यानी कि ये 1/2 से छोटी है, 1/2 से छोटी है। ये संख्या 1/2 से छोटी है और जबकि ये 1/2 से बड़ी है। अब बता दो आप कौन सी छोटी है? तो ये वाली संख्या छोटी हुई 14/33, क्योंकि ये 1/2 से छोटी है। हमने इधर 1/2 से कंपैरिजन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करेंगे, मुझे नहीं पता, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। सेंस ऑफ ह्यूमर हंसाने वाला वो सिस्टम होता है क्या? मतलब आप अपना लॉजिक लगाएंगे। 14/33 तो 1/2 से छोटी है। तो अब देख लो ऑप्शन में 14/33 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो 14/33 सबसे छोटी होगी। क्या ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया बच्चों? ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2002 में, अच्छे से समझ लेना। 14/33 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन गिवन फ्रैक्शंस। प्यारे बच्चों, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इनमें हमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। 2/7, 1/3, 5/6, 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? इस क्वेश्चन को बच्चों ट्राई करो अच्छे से, है ना। दिल से करोगे, दिल से, एकदम ईमानदारी से, ठीक है। कॉपी पे करो जल्दी से, इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ये भी एसएससी सीजीएल का 2003 का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है। करिए बच्चों, ट्राई करो। बिना पढ़े मुझे ना दे। कर लिया ट्राई? कर लिया ट्राई बच्चों? ट्राई करो जरा। 2/7, 1/3, 5/6, 3/4। चलो मैं मान के चल रहा हूँ आपने ट्राई कर लिया, बहुत अच्छे बच्चे हो, ईमानदार बच्चे हो, ठीक है। अभी आप देखिए 2/7 और 3/4, मैं इन दोनों संख्या में कंपेयर करना चाहता हूँ। मैं दिमाग नहीं ज़्यादा मारना चाहता, ठीक है। मैं ज़्यादा मूड नहीं मारना चाहता कि 2 रोटियों में से 7 ऐसे, 3 रोटियों में से 4। तो आप एक बार देख लो जरा, ऐसे भी डायरेक्टली पता कर सकते हैं। 7 या 21 इनका मल्टीप्लाई करो और ऐसे इसका करो, 4 दूनी 8। जो संख्या बड़ी है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा है, यानी कि इधर 21 बड़ी है तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। जल्दी से बताना आपकी बार, 3/5 और 5/8 दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? बताओ फटाफट। 8 या 24, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 5 25, कौन सी संख्या बड़ी होगी? ये वाली,
ठीक है, अब की बार जल्दी से बताना फटाक से। 4/7 और 7/11 बताइए जरा फटाक से। 7 7 जा 49, 7 49, 11 चौक 44। कौन सी संख्या बड़ी है? 7/11। कभी भी 2 नंबर से आपसे पूछे तो आप ऐसे करके तुरंत बता देना कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है ना। इसी चीज का हम इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों में रेस कराएंगे, इन दोनों में कौन बड़ा है। ठीक है, हमें सबसे बड़ी भिन्न प्राप्त करनी है। अब की बार जो बड़ा होगा वो जीतते जाएगा। ठीक है, हम आगे कंपैरिजन करते जाएंगे। तो इन दोनों में सबसे पहले करेंगे 2 तिया 6, 7 एकन 7। तो इन दोनों बड़ा कौन सा है? ये। इसको रेस से बाहर निकालो। ठीक है, हमने ये वाला रेस से बाहर निकाल दिया। अब इन दोनों में 6 एकन 6 और 5 15। अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? अब ये वाला रेस से बाहर, आउट। अब बचा 5/6, क्योंकि इससे बड़ा ये निकल गया। 5 15, 3 5 15 और 6 बचा 6। अब ये दोनों तो रेस से बाहर। अब ये दोनों बचे, इनमें देख लो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 6 तिया 18। इन सब में बड़ा कौन सा है? 5/6। तो बिगेस्ट 5/6। ऑप्शन में कौन सा है? सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? बताओ बच्चों, सबसे बड़ी संख्या होगी 5/6। 3 नहीं है, वो 5 है। 5/6 इधर, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बच्चों ट्राई करो ईमानदारी से, सच्चे दिल से ट्राई करना। ठीक है, सच्चे दिल से ट्राई करना, ईमानदारी से। कॉपी निकालो, करो जरा। हो सकता है कॉपी की जरूरत ना पड़े, लेकिन करो फिर भी। ट्राई तो करना ही है, कर लो बच्चों, ट्राई करो जरा। 2/3, 3/5, 8/11, 11/17 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ये क्वेश्चन आया था SSC CGL टायर 1 2003 में। SSC CGL 2003 में आया था ये, टायर 1 में। बताइए जरा, क्या इस क्वेश्चन को आप करवा रहे हैं? तो वही वाली ट्रिक इस्तेमाल कर लो जो आपने अभी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? ये पढ़ी थी कि जो सबसे बड़ी भिन्न है वो जीतती जाएगी। कैसे कैसे जीतती जाएगी? 3 तरफ के 9। इन दोनों में पहले इन दोनों को लड़ाएंगे। सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक है, 3 तरफ के 9, 5 दूनी 10। कौन सा बड़ा है? ये। अब इसमें और इसमें कराएंगे, 2/3 में और 8/11 में। ठीक है, ये तो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये इससे छोटी निकल गई, आउट। ये गेम से आउट हो गई। अब ये बची और ये बची, है ना। अब पहले तो इन दोनों में करवा के देखेंगे। तो 11 दूनी 22 और 8 तिया 24। इन दोनों को देख रहे हैं अभी। 11 दूनी 22 और 8 तिया 24। इन दोनों में बड़ी कौन सी भाई? 8/11। अब ये वाली भी आउट, ये भी आउट, ये भी आउट। इससे भी बड़ी तो ये निकल गई। अब इन दोनों में देख लो सबसे बड़ी कौन सी है ना। सबसे बड़ी इन दोनों में 17 × 136। 17 का बड़ा नहीं याद? 17 × 136, 136। ठीक है, और 11 का गुणा 11 में 11 का वर्ग तो पता ही होगा, 121, है ना। ये तो बेसिक चीज़ है, सब बच्चों को पता रहती है ना। तो करेंगे तो 136 क्या है? बड़ी है। तो ये वाली भी आउट। जीती कौन सी? सबसे बड़ी कौन सी निकली? 8/11, है ना। अगर उसमें पूछा सबसे छोटी भिन्न तो छोटी वाली जीती जाती और बड़ी वाली हार जाती। हमें पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तो 8/11 जीत गई। तो 8/11 कौन से ऑप्शन में आ रही है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। 8/11 इज द करेक्ट आंसर। 8/11 इन सब में सबसे बड़ी भिन्न है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ बच्चों। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5, 1.05, है ना। 1.05 और फिर 1.5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, लिटरली यही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में SSC 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड LDC में 2013 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करके बताओ जरा बच्चों, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों। करवाएं बच्चों? तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं अच्छे से। पहले हमें दे रखा है 1.5, 1.05,
1.5 के ऊपर थोड़ा सा पॉइंट लगा दिया है इधर। तो बच्चों ये क्वेश्चन कई सारे बच्चे फंस गए होंगे कि भाई ये तो सेम सेम है, कैसे कैसे ये ऐसे कैसे होगा, है ना। तो यहाँ तक तो ठीक है। 1.05 के ऊपर जो पॉइंट लगा है ना, इसका मतलब बार होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है पता है, 1.05555 गोज टू इनफाइनाइट, है ना। ऐसे ही 1.5 पे जो पॉइंट लगा है ना, इसका मतलब बार है, इसका मतलब 1.55555 इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है बच्चों। इतनी बात समझ में आई क्या? बोलो बच्चों, आई क्या? नहीं आई? आ गई। अब तो कर दोगे, कर दो जल्दी से, पता चली क्या होगा। देखो ये 1.5 है, ये 1.05 है, सबसे बड़ी बतानी है ना। तो ये 1.55 है। हाँ, तो हमें पता चला कि ये सबसे छोटी संख्या है 0.5, है ना। ये सबसे छोटी है, इसको आउट कर दो जरा, है ना। इससे बड़ी तो ये संख्या है क्योंकि 1.00555, ठीक है, 1.0555 आता जाएगा। अब देखो इसमें और इस पे कंपैरिजन कराओ जरा, कौन सी बड़ी होगी? ये छोटी होगी क्योंकि 0 आ गया ये, है ना। ये बड़ी होगी इससे, इससे ये बड़ी होगी। अब इन दोनों में कंपैरिजन कराओ, 1.5 में और 1.5555 इनफाइनाइट तक, कौन सी बड़ी होगी? ये वाली बड़ी होगी, 1.55 ये वाली बड़ी होगी। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये वाला समझ में आया? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन को ईमानदारी से ट्राई करना बच्चों, सच्चे दिल से ट्राई करना, ठीक है। ये क्वेश्चन बिहार एसएससी 2015 में पूछा गया था, बिहार एसएससी 2015 में। करो जरा इसको, 4/7, 6/7, 2/9, 9/11 और 3/8 को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर जानते हो ना, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है, बड़ा होता जाता है वो आरोही क्रम, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा, वो आरोही क्रम होता है। करो जरा आप पॉज करके, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। अभी जो तरीका बताया उससे भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों करते हैं, करें क्या? चलिए करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखिए जरा, हम इसको पॉइंट में बना करके कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट में बना के करेंगे, फिर उसके बाद हम क्रॉस वाली विधि से ट्राई करेंगे, ठीक है। इसको दोनों तरीके से ट्राई करके देखते हैं। तो 7/4 में सबसे पहले आपने भाग दिया तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, इस पर 40 हो गई। 7×35 5 बार, 7 5 जा 35, 7×35.5, है ना। फिर बचा 5, फिर 0 बढ़ गया, उस पर 50 हो गई, फिर 7×7 7 बार, ठीक है। 0.57 बना लिया हमने इसको। अब इसको देखो, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गई, 60 हो गया, 60 में भाग देंगे 7 से, 7 7 7 49 7 56, 7 56, 8 बार देंगे, 7 56, ठीक है। 8 बार दिया तो कितना बचा? 4, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, 40 बन गया पूरा। तो 7 से भाग देंगे 40 में, 7 5 8 5 बन गया, 0.85 बन गया। अब इसको देखो, 9/2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, इस पर 20 हो गया, 9 दूनी 18, 18 2 बचा, फिर से देंगे, फिर यही आता जाएगा 0.2222, ठीक है। अब इसको करेंगे 9/11, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 90 हो गया, है ना। 1 मिनट देख लूँ कैमरे में आ रहे हो नहीं तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है। हाँ, 9/11, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 90 हो गया, 11 से भाग दें तो 11 8 88, फिर कितना बचा? 2 बचा, तो पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गया, तो 11 1 11, है ना। फिर ठीक है, इतने से ही काम हो जाएगा। फिर आगे देखो, 3/8, इसको भी पॉइंट मतलब पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 30 हो गया, 8 3 24, फिर कितना बचा? 6, 8 3 24, 30, 6 बचा, 6 60 हो गया, 8 से भाग दो, 8 5 4 8 6 48, 8 7 56, 7 बार लगभग, है ना। देख लो जरा, अब इनमें सबसे छोटा बड़ा कौन सा है? हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था ना, असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा कौन सा है? ये 2/9। फिर इससे बड़ा कौन सा है? इससे जस्ट बड़ा ये 3/8। 3/8 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 3/8 से
जस्ट बटा देखो जरा, ये है यानी कि 4/7। इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, इससे जस्ट बड़ा ये यानी 9/11। इससे थोड़ा बड़ा कौन सा है, ये 6/7। ठीक है, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर दिया। अब इससे जो ऑप्शन मेल खाता हो हम उस पर टिक लगा देंगे। फिलहाल तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 4/3 माइनस के 2/9 माइनस के 7/8 5/12 को आरोहण क्रम में लिखो। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL का 10+2 में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2015 में, इस क्वेश्चन को करिए जरा। एसएससी CHSL का 10+2 का करो बच्चों, अच्छे से ट्राई करेंगे सभी बच्चे, ईमानदारी से ट्राई करो जरा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको पॉइंट में बदलने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो 4/3 इसको बदलो जरा, तो 3 का भाग लगाएंगे एक बार, 3 1 3, एक शेष बचेगी, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो एक शेष बची 10 हो गया, 3 3 9 यानी कि 1.333 करके आता जाएगा, है ना। इतने से ही काम हो लेगा, है ना। 2/9 माइनस लगाओ पहले, तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 20 होगी, 9 दूनी 18, है ना, 9 दूनी 18, फिर 2 बच रही है, फिर यही सिस्टम चलता रहेगा। कॉमा माइनस के 7/8, 8 का भाग लगाओ 7 में, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 70 हो गई, 8 से भाग लगाओ, 8 8 64, 8 9 72 हो जाएगा, 8 8 64, फिर 64 में से फिर 6 बचा, 6 पे 0 बढ़ाया 60 हो गई, 8 से भाग दो 60 में, 8 9 72 आगे निकल गया, तो 8 8 64, 8 7 56, 56 फिर कितनी बची 4, 8 5 40। ठीक है, अब इसको बदलो, पॉइंट ये तो माइनस में था, ये प्लस में, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 50 हो गई, 12 चौक 48, 12 चौक 48 बची 2, 0 बढ़ा लिया, 12 1 12 बची 8, 0 बढ़ा लिया, 12 5 60, 12 6 72। ठीक है, इतना आएगा करीबन करीबन, है ना। तो हमने एक आइडिया लगा लिया। तो माइनस में पहले सबसे आपको दिक्कत यही हो रही है आरोही क्रम में कैसे दर्शाएं। तो बच्चों इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आपसे मैं पूछता हूँ माइनस के 5 और माइनस के 8 में से कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ, एक व्यक्ति है, एक बंदा है, उस पर 5 का कर्ज है, दूसरे बंदे पे 8 का कर्ज है, तो कौन सा ज़्यादा पैसे वाला माना गया। पैसे वाला तो दोनों नहीं है, लेकिन इन दोनों में से धनी कौन माना गया। धनी जिस पे 5 का कर्ज है, इसका इस पे 8 का कर्ज है, इसको 8 रुपये चुकाने पड़ेंगे, इसको 5 रुपये चुकाने पड़ेंगे, तो यानी कि ये बड़ा है। माइनस के 5 माइनस के 8 से बड़ा है। मैं पूछ लूँ माइनस के 8 बड़ा है कि माइनस के 14 बड़ा है, बता जरा। माइनस के 8 बड़ा है, क्योंकि इसको 14 चुकाने पड़ेंगे और इसको 8 चुकाने पड़ेंगे, तो ये बड़ा है। माइनस लग जाए तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इनमें देख रहे, इनमें सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे छोटा तो देखो माइनस में ही छोटा होगा। देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है ना, इनके पास तो पैसे हैं और इनके पास कर्ज है। सबसे ज़्यादा कर्ज किसके पास है, इसके पास है। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो माइनस के 0.875 है ना। फिर उसके बाद 875 मतलब ये वाला माइनस के 7/8, माइनस के 7/8। इससे कम कर्ज किस पे है, इस पे, तो लिख देंगे माइनस के 2/9। अब कम पैसे किसके पास है, देखो इसके पास है 5/12, और इन सब में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 4/3। क्या ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। क्या आपको समझ में आया। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, है ना, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। नहीं लगी हो तो आपकी मर्जी है ना। अगर आपको सब्सक्राइब तो चलो आपकी मर्जी है, कर देना, ठीक है। थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी, कर देना प्लीज़, ठीक है। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।